प्यार का रंग लाल, ऊर्जा का रंग लाल, मेहंदी का रंग रचने के बाद लाल, सौभाग्य का रंग लाल, माता को जो चढ़ती है वो चुंदरी लाल, बिंदिया का रंग लाल, पति और पत्नी के रिश्ते का प्रतीक लाल, आपकी शादी का जोड़ा लाल, आपके सिंदूर का रंग लाल। एक लाल रंग आपके जीवन में कितनी सारी चीजों को दर्शाता है। मांग का सिंदूर लाल, मेहंदी का जो रचा हुआ रंग होता है उसका रंग लाल। एक लाल रंग और अनगिनत हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजों का आधार, एक रंग जो हमारी जिंदगी बदल जाता है। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और आपके हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपकी सारथी हूँ, वो सारथी जो आपके जीवन को नित्य प्रतिदिन बदलने के लिए कुछ नया और कुछ अलग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। बहुत सारे उपाय। आपने कभी सोचा है हमारे देवी देवताओं को चढ़ने वाली प्रत्येक चीज ऐसा क्या रखती होगी, ऐसी क्या ऊर्जा होती होगी, ऐसा क्या उसके अंदर मैजिक होता होगा, ऐसा क्या उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव होता होगा, ऐसा क्या उसके अंदर हमारे जीवन को बदलने का आधार होता होगा, जो ईश्वर को चढ़ाने मात्र से देव खुश हो जाते हैं। चाहे वो सिंदूर हो, चाहे वो रोली हो, चाहे वो इलायची हो, चाहे वो लौंग हो, चाहे वो कपूर हो, चाहे वो बताशा हो, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे वो काजल हो या पान का पत्ता ही क्यों ना हो। हमेशा सूर्य को अर्घ देते समय हमें रोली डालकर ही सूर्य को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल रंग के गुलाब की पत्तियां भी उनको चढ़ाने से वो प्रसन्नचित होते हैं। अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, आपके अपने जीवन में अपने पति से आपका प्रेम बढ़ाने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन अपने पति के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर जरूर भरवाना चाहिए। अगर आप ये काम रोज ना कर पाए तो शुक्रवार के शुक्रवार आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा दोनों को ही लाल रंग बेहद पसंद है और सौभाग्य का प्रतीक होता है। हर एक विवाहित स्त्री का रंग होता है लाल, इसीलिए आपको शुक्रवार के शुक्रवार अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर जरूर भरवाना चाहिए। आपको कभी भी किसी भी विवाहित स्त्री को अपने घर से उठाकर अपना सिंदूर कभी नहीं देना चाहिए। जो सिंदूरदानी में से आप सिंदूर लगाती हैं उसमें से किसी और को सिंदूर लगाने की इजाजत कभी मत दीजिएगा। इससे आपके जीवन में किसी तीसरे के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सिंदूर कभी भी खुले में नहीं दिया जाता। जब भी आप किसी को सिंदूर दें तो आप बंद करके दें या किसी डिब्बी में रख कर दें या फिर किसी पेपर में बांध कर दें। खुला सिंदूर कभी भी किसी को नहीं दिया जाता। ऐसा करने से आपका सौभाग्य खत्म होता है, आपके पति से आपके अलगाव चालू हो जाते हैं। एक छोटा सा सिंदूर आपके जीवन में बहुत सारे टोटके कर जाता है। नींबू के ऊपर अगर आप सिंदूर डालकर उसे 4 टुकड़ों में काट कर अगर आप चौराहे पर रख आते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपके ऊपर आई हुई बड़ी से बड़ी अला बला दूर हो जाती है। अगर कोई नींबू को फूंक कर उसके ऊपर सिंदूर डालकर आपके घर के पास रख जाता है या आपके घर के सामने रख जाता है तो ये मान के चलिए कि वो आपके घर में आपके अपने परिवार वालों को आपका शत्रु बनाना चाहता है, इसलिए वो ये क्रिया कर गया है। अगर आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो बार बार ये कोशिश करता है कि आपके घर के मंदिर की रोली यानी कि सिंदूर वो आपके यहाँ से ले जाए या मांग ले, तो आपको उससे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मंदिर की रोली जो आपका मंदिर है उसकी रोली हर किसी को नहीं दी जाती। अगर आप किसी देवी के सिद्ध मंदिर में गए हैं, किसी सिद्ध पीठ पर गए हैं, तो वहां से पंडित जी से सिंदूर जरूर लेकर आइए। सौभाग्य का प्रतीक होता है। उसको लाकर अपने सिंदूर की जो डिब्बी होती है उसके अंदर रख दीजिए, तो देखिएगा आपके पति का भाग्य भी बढ़ेगा, उनकी आयु भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आप दोनों के बीच का प्रेम भी बढ़ेगा। आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताऊं, सिंदूर की डिब्बी कभी भी खाली नहीं रखी जाती। सिंदूर की डिब्बी के अंदर या तो 1 रुपए का सिक्का रखकर फिर उस पर सिंदूर रखिए, या फिर आप एक कौड़ी रखकर, या फिर आप एक गोमती चक्र रखकर तब उसके अंदर सिंदूर भरिए। ऐसा करने से उस सिंदूर की ताकत दुगनी चौगनी हो जाती है और वो आपके लिए और ज्यादा कारक सिद्ध हो जाता है। मंदिर के अंदर जब आप ये सिंदूर रख रहे हैं, जो टीका जो रोली आप अपने देव को चढ़ा रहे हैं, उस डिब्बी के अंदर
उस कटोरी के अंदर आप सबसे पहले थोड़े सा कुमकुम रखिए, यानी कि आप पहले थोड़ी सी रोली रखिए और उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिए। फिर उसके ऊपर आप सिंदूर रखिए, लेकिन उसके अंदर हल्का सा मीठा ज़रूर मिला लीजिए। चीनी का 1 दाना या 2 दाना पीस के उस रोली में ज़रूर मिला लीजिए। तो देखिएगा आपके देव को चढ़ाया हुआ वो तिलक आपको बहुत 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 लाभकारी साबित होगा। आपके देव भी प्रसन्न होंगे और चमत्कारी आपके साथ में प्रयोग करेगा। चलिए, अब मैं आपको देने वाली हूँ रोली से बने हुए कुछ वास्तु टिप। सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में बहुत अशांति है, आपके घर का साउथ बहुत खराब है, आपके घर का साउथ वेस्ट बहुत खराब है, तो एक छोटा सा सिंदूर या एक छोटी सी रोली आपके जीवन को कैसे बदल देगी, बताती हूँ आपको। प्रदोष काल में, प्रदोष काल मतलब शाम को, और वो भी प्रदोष वाले दिन या चतुर्थी वाले दिन, मंगलवार या शुक्रवार वाले दिन, ध्यान रखिएगा तिथि अच्छी हो, वार अच्छा हो, तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक सफेद पेपर के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाना है और अपने घर के दोनों तरफ चिपका देना है। उसके ऊपर आपको मोली का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर चिपका देना है। चिपकाने के लिए आप जो चीज काम में लेंगे वो होगा गुड़। करके देखिए, अद्भुत लाभ आता है। आपके घर में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कितना बड़े से बड़ा वास्तु दोष हो, तुरंत प्रभाव से दूर होता है। अगर आपके घर का साउथ खराब है, आपके घर का साउथ वेस्ट खराब है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, बताती है आपकी साथी, सुनते जाइए। आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी की एक छोटी सी फोटो लेनी है। फोटो उनकी बैठी हुई होनी चाहिए, उड़ते हुए हनुमान जी नहीं चाहिए यहाँ पर हमें। और उनके मस्तिष्क पे जिस तरीके से शिव जी के ऊपर हम त्रिपुंड बनाते हैं ना, उसी तरीके से आप उनके मस्तिष्क पे सिंदूर से, यहाँ पर सिंदूर आप हनुमान जी को चढ़ने वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पीला वाला सिंदूर इस्तेमाल करेंगे। उनके मस्तिष्क पे उसी तरीके से आपको त्रिपुंड बनाना है तो वो महादेव के अंश ही ना, तो बस आपको उनके सिर पे वही त्रिपुंड बना देना है और उसके बाद में वो तस्वीर आपको अपने घर के साउथ की वॉल पर लगा देनी है। करके देखिए, अद्भुत अद्भुत रिजल्ट्स आते हैं। आपके घर में कितनी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपकी अपनी कुंडली में मंगल कितना खराब क्यों ना हो, आपकी कुंडली के अंदर शनि की 7.5 क्यों ना चल रही हो, आपके जीवन में आपके शत्रु आपके ऊपर प्रभावी क्यों ना हो, आपके जीवन के अंदर आपके अपने ही आपके दुश्मन क्यों ना बने बैठे हो, करके देखिए उपाय, आपको इसका असर बहुत लाजवाब मिलेगा। बस आज बहुत कुछ बता दिया ना आपको। चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊंगी, तब तक के लिए ख्याल जरूर रखिएगा। जय श्री कृष्ण।